नमस्कार दोस्तों, आर एस साले में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग सितंबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पे @RA पे जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में आयोजित US ओपन का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता गया है आर्यना सवालेंका और जैनिक सिनर के द्वारा। महिला वर्ग में बात की जाए तो आर्यना सवालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर और जैनिक सिनर ने टेलर फिट्ज को हराकर US ओपन 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, नेचर जर्नल की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 9.3 मिलियन टन प्रति वर्ष प्लास्टिक कचरा उत्पादन के साथ कौन पहले स्थान पर बना? तो इसमें भारत कचरा उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। और यह जो रिपोर्ट जारी की गई थी, यह नेचर जनरल एक बुक है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और उसमें यह बताया गया था कि भारत प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा का उत्पादन करता है और उसे अधिकतर को जला दिया जाता है। नाइजीरिया इसमें दूसरे स्थान पर है। नाइजीरिया में 3.5 मीट्रिक टन। इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर 3.4 मीट्रिक टन के साथ। और चौथे स्थान पर 2.8 मीट्रिक टन के साथ चीन रहा है। और ये ध्यान रखने की पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार चाइना जो है वो पहले स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष चाइना चौथे स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट, कौन केंद्रीय वित्त सचिव बने हैं? तो हाल ही में तुहिन कांत पांडे को केंद्रीय वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। गोविंद मोहन को हाल ही में गृह सचिव के पद पर, गिरधर अरमाने वर्तमान में रक्षा सचिव है और पुण्य लीला श्रीवास्तव इन्हें हाल ही में स्वास्थ्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि में भारत का पहला बीमा पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड किसने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सहयोग से लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि देश का पहला ऐसा बीमा पॉलिसी जिसे ब्रेल लिपि में दिया गया है। तो ब्रेल लिपि में देने से क्या फ़ायदा है, जो दृष्टिबाधित लोग जो होंगे वो उससे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और यह जो लॉन्च किया गया है, यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सहयोग से किया गया है और ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अब्दुल मजीद तब्बोने किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में अब्दुल तजदीन अब्बोने अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइसलैंड में हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं हल्ला टोमस डॉटरिस। चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्ला माय हलीना। और ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग थे। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB के 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो PM10 के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी निर्धारित मात्रा है में 40% की कमी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2024 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें सूरत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB उसने एक मात्रा को निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है? 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, जो कि PM10 के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी निर्धारित है। यानी कि ये एक मात्रा निर्धारित की गई है जो कि एयर क्वालिटी के लिए इसके आधार पर यह मात्रा निर्धारित की जाती है कि इसमें कितना मात्रा में प्रदूषण है। तो सबसे ज़्यादा 40% से अधिक कमी दर्ज की गई है सूरत में। इसमें दूसरे स्थान पर जो रहा है कि जबलपुर रहा है, तीसरे स्थान पर आगरा रहा है और चौथे स्थान पर इंदौर रहा है। तो सूरत पहले स्थान पर रहा है। और यह ध्यान रखना है कि पिछले साल की जो रिपोर्ट थी तो उसमें इंदौर पहले स्थान पर था, तो उसे पीछे छोड़कर सूरत पहले स्थान पर, जबलपुर दूसरे स्थान पर, आगरा तीसरे स्थान पर और इंदौर चौथे स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट,
किस देश ने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से प्रतिबंधित करने का बिल पारित किया है? तो ये किया गया है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन में हाल ही में 2 वर्ष से कम बच्चों के लिए मोबाइल और टीवी स्क्रीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरह की एक रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी लाया गया है। लेकिन ब्रिटेन इसके विपरीत क्या किया है कि वहाँ पे टीवी और मोबाइल के स्क्रीन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि जो सोशल मीडिया के ब्रांड्स जो होते हैं तो उन्हें यह कहा गया कि कुछ ऐसे तथ्य लाए जाए सोशल मीडिया पे जो कि बच्चों को फ़ायदा पहुँचाए, उसे नुकसान न पहुँचाए। नेक्स्ट, हल्दी की एक नई प्रजाति कुरकुमा अगमेनेसिस किस राज्य के मोकोकचुक जिला के उंगमा गांव में पाया गया है? तो यह पाया गया है सूरत के उंगमा गांव में। तो इसी के नाम पे उंगमा के नाम पे उंगमेंसिस किया गया है, कुरकुमा उंगमेंसिस। तो कुरकुमा उंगमेंसिस चूँकि उंगमा गांव नागालैंड में एक उंगमा गांव है जो कि मोकोकचुक जिला में है, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। हरियाणा के बारे में याद रखना है कि हाल ही में एक लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ देखा गया है हरियाणा में। नेक्स्ट, कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 101वां सदस्य देश बना है? तो ये बन गया है नेपाल। नेपाल 101वां देश बना है। इसके साथ याद रखना है पराग्वे जो है 100वां देश बना है, स्पेन 99 और सीरिया लियोनी सर्फिंग एसोसिएशन ये जो है वो 98वां सदस्य बना था। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर कितना निर्धारित की गई है? तो ये जो निर्धारित की गई है यह 5% निर्धारित की गई। पहले इसकी दर जो थी यह 12% थी, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ जो कुछ चयनित स्नैक्स जो होते तो कुछ खास तरह के स्नैक्स में जिस पर जीएसटी दर 18% था उसे कम करके 12% कर दिया गया है। नेक्स्ट, एम्स के सहयोग से किसने पहले साप्ताहिक तंबाकू सीजेशन क्लिनिक अर्थात तंबाकू समाप्ति क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर अर्थात NDDTC और पल्मोनरी क्रिटिकल एंड स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट दोनों एम्स में ही है। तो इन दोनों के सहयोग से एम्स में एक क्लिनिक खोला गया है, तंबाकू समाप्ति क्लिनिक। इंग्लिश में बात की जाए तो कहा जाता है टोबैको सीजेशन क्लिनिक। तो इसे खोला गया है एम्स में। ये साप्ताहिक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी उड़ीसा में। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित GMC बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल का इंटरकंटिनेंटल कप 2024 का जो आयोजन किया गया था तो उसे किसने जीता? तो इसे जीता गया सीरिया के द्वारा। सीरिया ने भारत को हराकर इसे जीता है। इसमें 3 देशों ने इस बार भाग लिया है, भारत, सीरिया और मॉरिशस। एक्चुअली ये जो इंटरकंटिनेंटल कप होता है तो इसमें 4 देश भाग लेते हैं, भारत, सीरिया, मॉरिशस और दक्षिण कोरिया। लेकिन किसी कारणवश से दक्षिण कोरिया इस बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, तो इसमें क्या हुआ, सीरिया ने भारत को हरा कर जीता। और इसका आयोजन जो किया गया था हैदराबाद स्थित GMC बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में किया गया। तो यह भी याद रखना है, GMC बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में कौन पहले स्कूली छात्र चैंपियन बनी? तो ये बन गई है दीपाली थापा। यहाँ दीपाली थापा हो जाएगा, ठीक है, दीपाली थापा बनी। इसमें इन सब के द्वारा कुछ न कुछ मेडल जीता गया था। नेक्स्ट, आत्मकथा पुस्तक 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किन की रचना है? तो यह रचना है सुशील कुमार शिंदे की। गोटबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो इनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक रची गई थी, द कंस्पिरेसी। सैम पित्रोदा इनकी हाल ही की रचना है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डी सुब्बाराव इनकी एक पुस्तक है, जस्ट अ मर्सिनरी। नेक्स्ट,
अमेरिका में आयोजित होने वाली 79वीं संयुक्त महासभा में भाग लेने के लिए कौन अमेरिका पहुँचे? तो इस बार का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन अमेरिका में न्यूयॉर्क में किया गया है, तो उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये याद है, हर बार प्रधानमंत्री जनरली जो भी महासभा होती है तो उसमें प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। तो याद रखना है कि इस बार 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA का आयोजन किया गया था अमेरिका में। इसके साथ नरेंद्र मोदी के बारे में याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस टाइम न्यूयॉर्क पहुंचे थे, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि वहां पे क्वाड मीटिंग होने वाली थी। तो उसी क्वाड मीटिंग में भाग लेने के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कुछ खास मुलाकात करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे थे अमेरिका। नेक्स्ट, किनकी पुस्तक 9 यार्ड साड़ीज के लिए उन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 9 यार्ड साड़ीज यह रचना है प्रशांति राम की, और ये भारतीय मूल की सिंगापुर की एक लेखिका है, एक प्रोफेसर है, और उन्हीं को 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जेनी अपनवेक और माइकल हॉफमैन, इन दोनों के बारे में याद रखना है। कैरोस नाम की एक पुस्तक है जिसे जेनी अपनवेक ने लिखी थी, और इसका इंग्लिश अनुवाद किया गया था माइकल हॉफमैन के द्वारा, और इसके लिए इन्हें बुकर 2024 से सम्मानित किया गया है। संजना ठाकुर, इन्हें हाल ही में उनकी रचना ऐश्वर्या राय के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिव शंकरी को हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के समय दोनों देशों में असैनिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता किया, जिसमें किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो इसमें उपरोक्त दोनों हो जाएगा। क्या क्या नाम है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात की अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी, इन दोनों ने भाग लिया है। तो यह ध्यान रखें कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत यात्रा पर थे, और इनके साथ अर्थात भारत और UAE के बीच असैनिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट, रूस के द्वारा दशक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशन 24 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें चाइना ने भी भाग लिया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर, इन सभी स्थानों पर रूस के द्वारा दशक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो उसका नाम क्या है? ओशन 24। नेक्स्ट, क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर पर RBI के मसौदा दिशा निर्देश, जिसके अंतर्गत बैंक का लक्ष्य उधार और निवेश गतिविधियों से अपने अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को मापना और प्रतिबंधित करना है, के लिए द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अर्थात PCAF के साथ जुड़ने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो यह बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक संस्था है, संस्था के जैसा ही है, क्या संस्था है? द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अर्थात PCAF, इसके साथ भारत का पहला बैंक जुड़ा है जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? तो एक RBI का मसौदा दिशा निर्देश है। क्या है? क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी बैंक जो है जब उधार देती है, किसी को उधार देती है, या फिर निवेश गतिविधि जो किया जाता है किसी के द्वारा, तो उसमें उत्सर्जन जो होता है उसे मापने के लिए यह व्यवस्था की गई है। HDFC के बारे में याद रखना है कि हाल ही में HDFC के द्वारा एक फाइनेंशियल सूट जारी किया गया है जिसका नाम है गीगा। तो ये गीगा फाइनेंशियल सूट जो है तो वो क्या है? तो HDFC बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए बहुत सारी सुविधाओं का एक किट जारी किया और उसी को गीगा नाम दिया गया है।
नेक्स्ट, खासकर कर्नाटक और केरल में मूल रूप से पाए जाने वाला लुप्त प्राय प्रजाति माइस्टिका मैग्निफिका की एक मिस्टिका दलदल वन किस राज्य के सिंधुदुर्ग के कुंभराल गांव में खोजा गया? तो ये खोजा गया है महाराष्ट्र में। एक्चुअली ये महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पर खोजा गया है, लेकिन यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला के कुंभराल गांव में खोजा गया है। तो याद रखना है मिरिस्टिका दलदल वन। तो यह मिरिस्टिका दलदल वन है जो एक खास तरह का पौधा से बनता है, खास तरह के मैंग्रोव से बनता है, और उस प्रजाति के नाम है मिरिस्टिका मैग्निफिका। और यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पे पाया जाता है। और यहाँ पे इस गांव की जो जनजाति है उसने इस जंगल को संजो के रखा है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा समर्थित ई कॉमर्स नेटवर्क ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अर्थात ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में ONDC के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं रजत RS शर्मा। राहुल नवीन, इन्हें हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। और प्रीति सूदन, इन्हें हाल ही में UPSC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में किस देश को इसकी सदस्यता मिली? साथ ही इसके सभी अवैध कब्जे को वापस करने का प्रस्ताव भी अपनाया गया। और इस प्रस्ताव में 124 देशों ने पक्ष में, 12 देशों ने विरोध में तथा 43 देश जो रहे वो अनुपस्थित रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को सदस्यता प्रदान करने के लिए यहाँ पे सदस्यता प्रदान करने की बात की गई और यह बोला गया कि इजराइल के द्वारा जितने भी क्षेत्र फिलिस्तीन के कब्जा किए गए हैं उसे अवैध माना जाएगा और उन सभी अवैध कब्जों को वापस करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें 124 देशों ने पक्ष में वोट किया था। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके अंतर्गत 2011 के सोशियो इकोनॉमिक जनसंख्या के अंतर्गत गरीब और कमज़ोर वर्ग के परिवारों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाती है। हाल में केंद्र ने किस उम्र से अधिक सभी लोगों को इसमें शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। क्वेश्चन को समझ लेते क्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें क्या किया गया था? इसे 2011 में इसे शुरू किया गया था 2017 में। तो इसमें क्या किया गया था कि 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक जनगणना जो हुआ था तो उसमें गरीब और कमज़ोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की बात की गई थी। तो इसमें शामिल किया गया था किसको? गरीब और कमज़ोर परिवारों को। लेकिन अब इसमें क्या किया गया? थोड़ा सुधार किया गया है और ये बोला गया कि 70 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति होंगे उन सभी को 5 लाख रुपए तक की बीमा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, वास्तविक समय में एयरपोर्ट तक पहुंच, सुरक्षा जांच और प्रतीक्षा समय इत्यादि के लिए किसने एवियो लॉन्च किया है? तो एवियो लॉन्च किया गया है अदानी के द्वारा। तो क्या है एवियो? कि जैसे एक ऐप जैसा कुछ सिस्टम है। तो इसमें क्या किया जाएगा? एयरपोर्ट में कौन सी फ़्लाइट आने वाली है, कब आने वाली है, उसमें देरी क्या है, अपनी सुरक्षा जांच, इन सब के लिए उसमें व्यवस्था की गई है। हाल ही में एयर इंडिया और विस्तारा इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और उसे एयर इंडिया बना दिया गया है। नेक्स्ट, 2015 से द्विवार्षिक रूप से भारत और किस देश के बीच बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहाज 24 का आयोजन इस वर्ष उस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ओमान के। भारत और ओमान के बीच अल नहाज नामक
एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है और ये 2 वर्ष में एक बार किया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। बारी बारी से एक बार भारत में तो एक बार ओमान में की जाती है। इस वर्ष अर्थात 2024 का अल नहाज 2024 का आयोजन जो किया गया है वो ओमान में किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इसके बीच एक डेजर्ट साइक्लोन नामक अभ्यास किया जाता है और इसका आयोजन इस बार राजस्थान में किया गया था। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तंसिक का आयोजन किया जाता है और भारत और कतर के बीच जायर अल बोल्ट नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये बना है मैक्सिको। मैक्सिको में अब जो भी न्यायालय होंगे उसके जो न्यायाधीश बनेंगे उसका चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। और इजराइल के द्वारा हाल ही में एक बिल लाया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम करने की बात की गई थी। नेक्स्ट, एनपीसीआई ने हाल में किसके लिए यूपीआई लेन देन की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है? तो इसका उपयोग तो सभी हो जाएगा। टैक्स पेमेंट, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पेमेंट करने के लिए, उसके साथ आईपीओ और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इनमें अगर पेमेंट करना है तो यूपीआई के माध्यम से 5 लाख तक पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्वेरियम, यहाँ पे एक्वेरियम हो जाएगा, ठीक है। एक्वेरियम दुकान मालिकों और एक्वेरियम के शौकीन लोगों की मदद के लिए किसने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप यह केंद्रीय मंत्री रवि रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक्वेरियम जो मछली की दुकान होती है तो उन्हीं के सहयोग के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में राजीव रंजन सिंह जो है वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर सबसे अधिक 1 बिलियन फॉलोअर्स वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यदि राजनेता की बात की जाए तो राजनेता के मामले में सबसे एक्स पर यानी कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले नेता हैं नरेंद्र मोदी। यदि पूरे विश्व में बात की जाए तो ट्विटर अर्थात एक्स पर जो फॉलोअर्स हैं वो एलोन मस्क की है। और खिलाड़ियों की बात की जाए तो भारत में विराट कोहली नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है श्री विजयपुरम, यानी कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इन तीनों द्वीपों के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अंडमान निकोबार के पास जो नील द्वीप है तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है और रॉस आइलैंड जो है तो उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एमी अवार्ड को होस्ट करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए वीर दास। पिछले वर्ष वीर दास और एकता कपूर इन दोनों को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इस बार वीर दास के द्वारा एमी अवार्ड को होस्ट किया गया है। नेक्स्ट, 2 वर्ष पहले 2022 में भारत में निर्माण कार्य बंद कर भारत से निकलने के बाद अमेरिका की किस कार निर्माता कंपनी ने फिर से तमिलनाडु में निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है फोर्ड के द्वारा। फोर्ड जो है 2022 में अपना सारा कार उत्पादन भारत में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसने अपना कार्य शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात NDB की प्रमुख डिल्फा रुफेल ने किस देश को NDB में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह अभी हाल ही में अल्जीरिया को NDB में शामिल किया गया है। इसके साथ याद रखना है वर्तमान में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है यह रूस के पास है। ब्रिक्स की अध्यक्षता वर्तमान में रूस के पास है। और अर्जेंटीना के बारे में याद रखना है, ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से मना कर दिया था। और वर्तमान में
G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील के पास है। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कर सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य, जिसके अंतर्गत उन्हें ट्रैफिक नियंत्रण के लिए स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना में ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती योजना शुरू की गई है और इसमें ट्रांसजेंडर को ट्रैफिक नियंत्रण के लिए स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करने के लिए घोषणा किया गया है। बिहार के बारे में याद रखना है, बिहार में मानवी मधु कश्यप सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, पहली ट्रांसजेंडर बनी है। मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन याद रखना है, आयुष सुविधा को पहुंचाने के मामले में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और गोवा के बारे में याद रखना है, IFFA यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन इस बार 55वां सत्र का आयोजन जो किया जाएगा ये गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर की विशाल क्षमताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 6 से 8 सितंबर 2024 के बीच अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा। इसके वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसके वेबसाइट को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो पूर्वोत्तर विकास मंत्री है। तो क्या क्या जानकारी इसमें मिलती है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव, तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या है? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये है कि पूर्वोत्तर की विशाल क्षमता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच किया जाएगा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में। इसी का वेबसाइट को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना है। भारत और अमेरिका के बीच इंडस एक्स समिट जो स्टार्टअप और MSME द्वारा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के संयुक्त प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करता है। इस बार इसमें आईडेक्स और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच हस्ताक्षर हुआ है। इस समिट का आयोजन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया जा रहा है। का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कैलिफोर्निया में। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF और स्टैनफोर्ड, यहाँ पे स्टैनफोर्ड हो जाएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों के सहयोग से इंडस एक्स समिट का आयोजन किया गया है। और ये जो इंडस एक्स समिट होता है तो इसमें क्या किया जाता है कि स्टार्टअप और MSME जो होता है तो उन्हें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान किया जाता है। इसमें इस बार आईडेक्स और अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी हस्ताक्षर किया, यानी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी के विकास की बात की जाती है तो उसमें अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इसका आयोजन जो किया गया है वो कैलिफोर्निया में किया गया है। नेक्स्ट, 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत सचिव को गृह मंत्री ने राजभाषा कृति से सम्मानित किया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वी श्रीनिवास। तो याद रखना है वी श्रीनिवास वर्तमान में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत सचिव है। ऊपर बताया गया था गोविंद मोहन, इन्हें हाल ही में गृह सचिव के पद पर, तुहिन कांत पांडे इन्हें वित्त सचिव के पद पर, और गिरधन अरमाने जो है वो वर्तमान में रक्षा सचिव है। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में तूफान जिसे टाइफून भी कहा जाता है, तो हाल ही में टाइफून खासकर फिलीपींस के साथ साथ जापान और चीन को भी प्रभावित किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बेम्बिका। मतलब मुख्य रूप से ये जो है फिलीपींस को प्रभावित किया था, इसके साथ साथ जापान और चीन को भी प्रभावित किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है, क्योंकि सांसान नामक टाइफून जो आया था वो मुख्य रूप से जापान को प्रभावित किया था, लेकिन प्रभाव जो है वो चीन और फिलीपींस तक पहुंचा था। लेकिन मुख्य रूप से सांसन जो है वो जापान को प्रभावित किया था।
यागी जो प्रभावित किया था मुख्य रूप से चीन को प्रभावित किया था, लेकिन चीन के साथ साथ फिलीपींस और अन्य देशों को भी प्रभावित किया था। तो यह भी याद रखना है, जैसे इंडिया के क्षेत्र में भारत के आसपास में जो तूफान आता है तो उसे साइक्लोन कहा जाता है। तो उसी तरह से जो चीन, जापान यानी कि पूर्वी क्षेत्र में जो है तो वहाँ पे इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जैवलिन थ्रो के ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये जीता गया एंडरसन पीटर के द्वारा। एंडरसन पीटर जो है वो 87.87 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर इसे जीता है। नीरज चोपड़ा जो है वो थोड़ा सा चूके थे, इन्होंने 87.86 मीटर की दूरी तक फेंका था। जूलियन वेबर ये तीसरे स्थान पर रहे थे। अरशद नदीम ये पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है और इस बार जो ओलंपिक का आयोजन किया गया था तो उसमें भी इसने गोल्ड मेडल जीता था और इन्हीं को हराकर इन्हीं ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ा था और नीरज चोपड़ा उसमें जो है वो सिल्वर मेडल जीते थे। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।